फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री राम। रामायण में मंदोदरी एक ऐसा किरदार है जिसके बारे में लोगों को न केवल जानने की दिलचस्पी होती है बल्कि जिससे कईयों को सहानुभूति भी होती है। मंदोदरी को रामायण में रावण जैसा क्रूर नहीं बताया गया, जिस कारण लोगों की राय उसके बारे में अलग है। लेकिन बहुत से लोग यही नहीं जानते कि मंदोदरी कौन थी और उसका जीवन कैसा था और वो रावण की पत्नी कैसे बनी। हिंदू पुराणों में मंदोदरी के बारे में एक बेहद दिलचस्प पौराणिक कथा मिलती है जो बताती है कि मंदोदरी का जीवन एक साधारण अप्सरा के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन महान असुर रावण की पत्नी बनकर एक मंजिल तक पहुंचा। इस कथा के अनुसार मथुरा नामक एक अप्सरा थी जो माता पार्वती की बहुत बड़ी भक्त थी। एक दिन मथुरा माता पार्वती से मिलने के लिए कैलाश पर पहुंची, लेकिन माता पार्वती वहां नहीं थी। मथुरा वहां माता पार्वती का इंतजार कर, लेकिन तभी उनकी नज़र महादेव पे पड़ी। महादेव को देखकर वह उन पर मोहित हो गई और एक अप्सरा होने के कारण उनको आकर्षित करने में लग गई। कुछ समय बाद जब माता पार्वती वहां पहुंची तो मथुरा की इस हरकत को देखकर बहुत गुस्सा हुई। गुस्से में आकर माता पार्वती ने मथुरा को मेढक बनने का श्राप दे दिया और कुएं में 12 साल तक रहने को कहा। भगवान शिव को मथुरा के लिए देवी पार्वती का क्रोध बहुत अधिक लगा। महादेव स्वभाव से स्थिर हैं और उन्हें मथुरा की हरकत ना तो तनिक भी भान था और ना ही उन्हें कोई फर्क पड़ा था। इसलिए वो मथुरा की हरकत से क्रोधित नहीं थे और उन्होंने माता पार्वती को भी समझाने का प्रयास किया कि वे श्राप बहुत ज़्यादा है। महादेव के समझाने के बाद माता पार्वती मान गई और उन्होंने मथुरा को 1 साल तक कुएं में रहने को कहा। मथुरा 1 साल तक कुएं में पूजा करती रही। उसी दौरान असुरों के देवता मायासुर और उनकी पत्नी हेमा के 2 पुत्र थे। वो चाहते थे कि दोनों को एक बेटी हो। पुत्री की चाहत में दोनों कई सालों तक कठोर तपस्या करते रहे। मथुरा का भी 1 साल पूरा हो उसके बाद वह अपने असली रूप में आ गई और मथुरा और मदद के लिए पुकारने लगी। मथुरा एक छोटी सी बच्ची के रूप में थी। मथुरा की आवाज़ सुनकर मायासुर ने पूजा समाप्त की और उस बच्ची की जान बचाई। मायासुर को लगा जैसे उसे वरदान के रूप में पुत्री मिल गई, इसलिए उसे मथुरा को गोद ले लिया और उसका नाम मंदोदरी रखा। कुछ सालों जब रावण मायासुर से मिलने आया तो वह मथुरा की ओर आकर्षित हो गया, जो कि मंदोदरी को देख के मंद मुक्त हो गया। रावण ने मायासुर से कहा कि उसे मंदोदरी पसंद है और वह मंदोदरी के साथ विवाह करना चाहता है। मायासुर ने मना कर दिया, लेकिन रावण ने जबरदस्त विवाह कर लिया। इस तरह मंदोदरी रावण की पटरानी बन गई। विवाह के बाद दोनों के 3 पुत्र हुए। मंदोदरी बहुत समझदार और ज्ञानी थी। वह रावण को सदा अच्छी सलाह देती थी और कहा करती थी कि अपने पति के मनोरंजन के लिए उसी ने शतरंज के खेल का आरंभ किया। जब रावण ने माता सीता का हरण किया था तो मंदोदरी को पता था कि रावण बहुत अहंकारी है और वो जिस मार्ग पर चल रहा है उसका विनाश निश्चित है। मंदोदरी ने रावण को भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता को वापस भेजने का भी कहा, लेकिन रावण नहीं माना। जब भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हुआ तो युद्ध में रावण मारा गया। तो रावण के मरने के बाद मंदोदरी युद्ध भूमि में गई और वह रावण के कुल और लंका का विनाश देखकर अत्यंत दुखी हुई। युद्ध के बाद भगवान राम ने लंका का राजपाट विभीषण को दे दिया। भगवान राम ने मंदोदरी को सुझाया कि वह विभीषण से विवाह कर ले, लेकिन उसके बाद मंदोदरी ने खुद को महल में कैद कर लिया। काफ़ी समय तक मंदोदरी ने किसी से संपर्क नहीं रखा। कहते हैं कि लंका की भलाई के लिए मंदोदरी ने विभीषण से विवाह करना स्वीकार कर लिया। पुलस्त ऋषि के पुत्र और महर्षि अगस्त्य के भाई महर्षि विश्वा ने राक्षस राज सुमाली और ताड़का की पुत्री राजकुमारी कैकेयी से विवाह किया था। कैकेयी के 3 पुत्र थे। एक पुत्री थी रावण, कुंभकर्ण और विभीषण और शूर्पणखा। विश्वा की दूसरी पत्नी ऋषि भारद्वाज की पुत्री इलाविडा थी, जिसने कुबेर को जन्म दिया था। रावण ने दिति के पुत्र मय की कन्या मंदोदरी से विवाह किया, जो कि हेमा नाम अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। जो विलोचन पुत्र की पुत्री उज्ज्वला से कुंभकर्ण का और गंधर्व महात्मा शैलयूष की कन्या से विभीषण का जन्म हुआ था।
भगवान शिव के वरदान के कारण ही मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ। मंदोदरी ने भगवान शिव से वरदान मांगा था कि उनका पति धरती पर सबसे विद्वान और शक्तिशाली हो। मंदोदरी श्री विश्वेश्वरी नाम मंदिर में भगवान शिव की आराधना करती थी। वह मंदिर मेरठ के सदर इलाके में है, जहाँ रावण और मंदोदरी की मुलाकात हुई थी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।